Hello everyone, welcome to another video series actually, and in this series I'm going to complete 100 important question for SNAP and MET CMET examination MSCT। बाकी जो OMETs हैं उनके लिए important questions हैं और ये वो questions हैं जो कि difficulty level मैच करते हैं एग्जाम्स की। PDF आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है QuantPrep99 उस पर मिल जाएगा। यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। और जितनी भी सॉफ्ट कॉपीज जो मैं बनाता हूँ वो सब वहीं मिलता है, राइट। और बाकी उसके बाद मैं जीके के भी सेशंस अपलोड करूँगा। जीके सीमेट में आता है, जेट में भी पूछा जाता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द दैट इज जो हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है उसमें देर आर टू ट्रेन्स, दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। सपोज दिस इज ट्रेन नंबर 1, the length is L1 and the speed is A, and we have another train that is L2, इसका speed हम भी assume कर लेते हैं, right। now they are moving in opposite direction, they are crossing a man, right, they are crossing a man is actually stationary, it is not given to us, right, standing also, right। तो आप अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ है वो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है जिसकी लेंथ नहीं है, तो वो खुद की लेंथ को क्रॉस करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 37 सेकंड में इस मैन को क्रॉस कर पाती है और ये 10 सेकंड में क्रॉस कर पाते हैं, और ये आपस में, हाँ, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर इन 25 सेकंड्स, राइट। तो स्पीड रेशियो बताना, राइट। तो यहाँ से अगर मैं L1/A की बात करता हूँ, क्योंकि मैन को क्रॉस करा तो मैन की तो लेंथ 0 है, तो सिंपल हो जाएगा खुद की लेंथ डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द खुद की जो स्पीड है, क्योंकि मैन तो स्टैंडिंग है पोजीशन में, राइट। सिमिलरली L2/B जो आपको 10 दे रखा है, एंड अगर when they are crossing each other मतलब इनकी combined length L1 plus L2 है और relative speed plus होगा because they are moving opposite direction, right। तो ये 25 सेकंड में लेते हैं। यहाँ से L1 plus L2 हो जाएगा, that is 25 times of A और 25 times of B। यहाँ से L1 का वैल्यू 37 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा और यहाँ से L2 इज 10 टाइम्स ऑफ B, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है। तो 37A प्लस 10 टाइम्स ऑफ B इक्वल्स टू 25 टाइम्स ऑफ A और 25 टाइम्स ऑफ B। तो सिमिलर टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये 12A हो जाएगा, ये 15B हो जाएगा, विच इम्प्लाइज A रेशो B इज 3 5 3 4, 5 रेशो 4 इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। We have next question. The production of Pampa Cola bottles rose to 26,000 from 16,000, right। तो 16,000 से ये 26,000 हो गया, टाइम लगा है 2 साल, ठीक है। और अब रेट ऑफ ग्रोथ निकालना पर है ना, मतलब कंपाउंडेड की बात करना चाहता है, राइट। तो इसमें हिडन है कंपाउंडेड, राइट। तो रिमाइनिंग वेज, राइट, अब कैसे करेंगे इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, राइट। तो एक फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की पावर T। आपने कम से कम इतना तो पढ़ा होगा भाई, ज़्यादा मैं टिप्स ना बता के कम से कम बेसिक तो ये कह रहे हैं कि आप जो अमाउंट है वो 13 हो गया ना, 2 से, और ये 8 से 13 हो गया, मतलब 13 = 8। हम रेशियो वाइज ले लेते हैं ना, रेट आई डोंट नो, और टाइम आपको 2 ईयर्स का दे रहा है, राइट। तो 13/8, और आप इस 2 को इधर करेंगे तो 1/√, हो जाएगा 1 + R/100। तो 13/8 इज दैट इज 8 1 8, और बचेगा 5, 8 6 48, 8 2 तो 1.625 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू R/100, राइट। अब सवाल ये है कि इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, राइट। 1.625, राइट। थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तब जाके सॉल्व होगा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1.3 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1.69, 1.169 ना, 1.69 हो जाएगा। बट हमको तो 1.69 से थोड़ा कम रहना है। इसका मतलब जो इसका रूट बनेगा वो 1.27 या 28 के आसपास बन सकता है, राइट। 1.27 इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है, और R/100। और ये -1 भी करना पड़ेगा ना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो +1 है, तो इधर आके -1 भी करेंगे, राइट, +1। तो विच इम्प्लाइज R/100 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 27 के आसपास हो जाएगा, मतलब R27 दैट इज 0.27। तो R यहाँ से 27% के आसपास बन जाएगा, राइट। कैन यू चेक, मतलब मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ। R/100 + 1 = यहाँ से आपके पास आ रहा था ये 1.27, राइट भाई। स्क्वायर रूट जब आप करेंगे 1.625 का, तो इट इज़ अराउंड 1.27 के आसपास आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से R/100 की वैल्यू 0.27 आएगी, तो आई कैन से कि R जो है अप्रॉक्सीमेटली 27% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 27 के आसपास वाला ही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसमें करेक्ट बन जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the interior angle of a regular polygon is k times its exterior angle, express the number of sides and of the polygon in terms of k, right। तो interior angle होता है that is 180,
इंटू n माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स इसके टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल जो कि 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स n होता है। ये मतलब फर्जी सवाल है। तो 180 का ये डबल हो जाएगा 260, तो n माइनस टू इक्वल्स टू 2k, n का वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k प्लस 2, दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। What will be the amount to be paid at the end of 5 years? 4500 10% का कंपाउंडेड एनुअली, 5 साल का पूछा, राइट। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहे वो कर लीजिए, लॉजिकल सॉल्व करना चाहे वो कर लीजिए, जैसा आपका मन है वो कर लो, ठीक है। तो यार 10% का मिल रहा है, तो पहले 10% लेगा तो 450 हो जाएगा, तो ये 4950 हो जाएगा। फिर 10% करेंगे तो 495 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 495 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 और 5 14 और 50 54 54, ठीक है। अब यार ये तो कॉम्प्लेक्स होता चले जाएगा भाई, यहाँ पे अगर आप 10 करोगे तो फिर से 544 पॉइंट हो जाएगा, तो यार ये तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि 10% आपको करना पड़ेगा और ये कॉम्प्लेक्स ही होता चला जाएगा। फिर क्या करेंगे यार, कम से कम एक बात बताओ, 10% है और 5 साल है, तो बेयर मिनिमम 50% तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ऊपर ही मिलेगा बेसिकली, क्योंकि कंपाउंडेड है, मतलब सिंपल भी होता तो 50%। तो सबसे पहले तो देख लो 4500 का 50% कितना होगा, 50% बोलता हाफ, तो ये हो जाएगा 2250। तो आपको कम से कम 4500 में 2250 तो ऐड ही करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 6750, लेकिन अभी भी सारे आंसर्स आपके बहुत दूर दूर है, राइट। अब ये बहुत दूर दूर है, राइट। अब क्या करेंगे सर, ठीक है। तो एक सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी है कि आप ये कह रहे हैं 10% का ग्रोथ है 1/10, मतलब हर बार वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी, फॉर एवरी ईयर प्रिंसिपल बिकम्स 11 फ्रॉम 10, राइट। ऐसे करते करते आप इनको 5 साल कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 10 to 11 यही तरीका बचा और तो कोई मेरे हिसाब से, वरना कैलकुलेटर, राइट। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, मतलब ये 1 लाख हो गया, और ये हो जाएगा 10 का क्यूब, तो आपको पता ही होगा, दैट इज़ 1331। अब इंटू 11 करेंगे तो 13310 और 1331, तो ये हो जाएगा 14641, और फिर से 11 करेंगे तो 14641 और 0 और 14641, तो लास्ट में 5, ठीक है। और तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो 16 105, ठीक है। अब ये मतलब जो 1 लाख रुपए हैं वो 1,61,000 हो जाएंगे, बट सवाल के अकॉर्डिंग जो आपके पास अमाउंट है वो 1 लाख ना के 4500 रुपये दे रखा है ना, 4500 रुपये। मतलब यू वांट टू से कि 1 लाख का वैल्यू 4500 है, राइट। तो 1 लाख का जो इक्वलेंट वैल्यू है वो 4500 है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 यूनिट इज नथिंग बट 1000, 45/1000, ठीक है। तो 1,61,051 इंटू 45 डिवाइड बाई 1000, तो इन 1000 को तो मैं डेसिमल में यूज़ कर लूँगा, राइट। थोड़ा सा 45 से कम 45 और 45 पंजे 225 और 4 229, राइट। तो लास्ट में 95 के आने के चांसेस हैं क्या, ठीक है। मतलब तो 45 से कम 45, 4 45 पंजे 225 229, तो 2 और 45 47, तो ऐसा मेरा मन कहता है कि यहाँ पे देखो 0.29 बनेगा, राइट। मल्टीप्लाई कर दें यार, ये तो कर देते हैं, ऐसे कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन कभी कभी आ जाएं तो आपको सॉल्व करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 1610 1,61,051 इंटू 45, राइट। तो 255, 5 80 और 204 और 4 64, तो 59274 और इसको आपको करना था 1000 से डिवाइड, मैं पहले बता रहा था आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो 7,247.29, अब 0.29 को आप 3 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत ही गंदा वाला सवाल था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। डन एंड डस्टर हो गया। तो ये सब करना पड़ेगा, वरना एग्जाम में इन क्वेश्चंस को पहली बार में तो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो 7247.3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the minimum distance of the horizon from the horizon to the point on the line segment connecting 6,0? तो ये 6,0 का पॉइंट है, 0,8 आएगा, ये 0,8 है, ठीक है। हालांकि उससे भी निकल जाएगा, बट ये जो क्वेश्चन था वो 0,8 के लिए था। तो आपके पास ये लाइन है,
ना। तो आपको यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस निकालना, मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में याद करो कि अगर मुझे परपेंडिकुलर वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो हाफ इंटू ये जो साइड्स हैं ए इंटू बी, इनका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल्स टू हाफ, अगर मैं हाइपोटेन्यूज को साइड ले लेता हूँ और इसका परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, मतलब एरिया इक्वल करेंगे, तो जो बेसिकली पी की वैल्यू हो जाती है प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय द हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये 8 यूनिट्स है, ये 6 यूनिट है, तो ये 10 यूनिट हो जाएगा, तो जो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी वो 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, तो 4.8 हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 men can complete a piece of work in 16 days, तो 9m इंटू 16, और इस काम को 5 महिलाएं 18 दिन में कर पाते हैं, राइट। तो मैन और वीमेन का एफिशिएंसी रेशियो हो जाएगा 90/144, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, राइट। तो 18 5 जा 18 8 जा, राइट, तो 5:9। इन हाउ मेनी डेज 2 women and 4 men, राइट, कैन कंप्लीट द, तो 2 women and 4 men। तो टोटल जो वर्क होगा, ठीक है, तो यहाँ से आप टोटल वर्क अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वी कैन पुट m का वैल्यू 5, राइट। तो 9 इंटू 5 इंटू 16। नाउ वी वांट 2 women टू बी टुगेदर, तो इनका एफिशिएंसी हो जाएगा 8 इंटू 2, और 4 मैन का एफिशिएंसी हो जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है। तो 9 इंटू 5 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 20 और 16 36, ठीक है। तो 9 4 जा 36, 4 4 जा 16, तो 20 इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A sample of 50 liter of glycerin is to be found adulterated to the extent of 28%. How much pure glycerin should be added to it so that उसका परसेंटेज इम्प्योरिटी का 10% हो जाए, मतलब 90% ग्लिसरीन बचे, राइट। तो आप ये बताओ कि अभी आपके पास जो ग्लिसरीन है वो 72% है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द ग्लिसरीन एंड आई एम एडिंग प्योर ग्लिसरीन, तो 100% का, और आप इसको 10% इम्प्योरिटी है, तो बाकी तो ग्लिसरीन ही बचेगा 90%। तो यहाँ से हम सीधा एलिगेशन लगाएंगे, इसमें तो 10 बचेगा, ये 18 बचेगा, तो आई कैन से 5:9। अब क्वेश्चन में जो इनिशियल वैल्यू 5 वो 50 दे रखा है 10 टाइम्स, तो यहाँ से भी 90 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 टाइम्स कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, राइट, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन एग्जाम्स में, ऐसे एग्जाम्स में एक आध क्वेश्चन फंसता है, आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो आई सजेस्ट डोंट स्पेयर मच टाइम ऑन इट, जस्ट मूव, राइट, उसको स्किप कर दो। ये भी बड़ा सा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑर्डर 150 पोर्टेबल स्पीकर एट ए कॉस्ट ऑफ 400 ईच, तो 400 इंटू 150, तो 15 चौका 60 और 3 जीरो चिपका, तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। द ओनर प्लान्स टू प्राइस देम सो दैट बाय सेलिंग 120 स्पीकर्स वुड गारंटी अ 40% प्रॉफिट ऑन द टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इसका 40% प्रॉफिट करना है ना, इसका 10% हो जाएगा 6,000, तो 40 से 24,000, तो 84,000। लेकिन 84,000 में जो 120 स्पीकर बेचने हैं, तो प्राइस वो भी सेलिंग वाला, सेलिंग प्राइस, तो 84,000 में आप 120 स्पीकर बेचना चाहते हैं ना, तो हर स्पीकर को आप 700 पे, आपने मतलब 400 रुपये की चीज़ को 700 पे टैग कर दिया, ठीक है। 700 रुपीज़ का हर स्पीकर हो गया, क्योंकि 84,000 आपको बनाने हैं और 120 स्पीकर बेचने हैं, ठीक। ना क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हाउ अ लोकल इवेंट लीड्स टू सेल ऑफ 135 स्पीकर्स, राइट, ठीक है। तो लेकिन उसको 135 स्पीकर उसने बेच दिए, द रिमेनिंग स्पीकर्स हैज नो रीसेल वैल्यू, तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना, राइट। तो ये बताओ 700 में 135 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 13 सत्ते 91 और 3 94, तो 94,000 रुपये आपने कमा लिए 60,000 के, राइट। मतलब 60,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 94,000 रुपये आपने कमा दिए, ठीक है। तो 34,000 का 34,000 94,500 हो गई, ठीक है, 94,500, तो फायदा हो गया 34,500 का 60,000 के ऊपर इंटू 100, तो ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42, तो 57% के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइट। और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का, ऑफकोर्स, राइट। जैसे तरीका ये है कि 120 स्पीकर पे तो उसको फ़ायदा हो रहा था कितना, 120 स्पीकर पे उसको 40% का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसने स्पीकर 135 भेजे, राइट। तो 15 स्पीकर का और फ़ायदा जोड़ दो, राइट। तो 15 स्पीकर मतलब 15 इंटू 700, तो 10,500 रुपये और जोड़ दो इसमें, तो 24 में 10,500 जोड़ दो, वैसे भी कर सकते, राइट। और भी तरीके हैं, ठीक है। फिलहाल ये हमने सोल्यूशन कर लिया, तो इसका आंसर दैट इज 57.5% के आसपास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यू नो दैट, अगर ये रिवर है और एक बोट जो है अपस्ट्रीम आना चाहती है, तो रिवर की डायरेक्शन अगर ये है तो अपस्ट्रीम इसके अपोजिट चलता है, ठीक है, ऐसा अपस्ट्रीम।
और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट की स्पीड और रिवर की स्पीड सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो बोट को बी मान लेते हैं स्पीड वाइज, राइट। तो बी मीटर पर सेकेंड, आर मीटर पर सेकेंड, आर मीटर पर सेकेंड, बी मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अप स्ट्रीम मतलब रिवर के अपोजिट चल रहा है। तो इट टेक्स 10 आवर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, राइट। तो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम आपको दे रखा है 10 आवर्स का, वाइल इट टेक 7 आवर्स, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में ये जो है ये 7 घंटे दे रखा है सेम डिस्टेंस के लिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द, मतलब आपको स्पीड रेशियो निकालना है करंट रिवर का और बोट, राइट। तो टाइम में डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस अगर सेम होता है तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्चुअली, राइट। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ठीक है। तो अगर मैं टाइम अप स्ट्रीम और टाइम डाउन स्ट्रीम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम लेना चाहिए स्पीड, और यहाँ पे अप स्ट्रीम। तो ये 10 दे रखा है और ये 7 दे रखा है। अब डाउन स्ट्रीम होती है a प्लस आर या b प्लस आर ले लो, b फॉर बोट, r फॉर रिवर, राइट। डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड ऐड होता है और अप स्ट्रीम में बोट में से रिवर को माइनस करेंगे, दैट्स इट। तो 10b माइनस 10r इक्वल्स टू 7b प्लस 7r। तो यहाँ से 3b का वैल्यू हो जाएगा 17r के बराबर। तो बोट और रिवर का जो स्पीड आ जाएगा वो 17 और 3 को मेंटेन करेगा, दैट्स इट। तो वी डोंट हैव ऑप्शन, बट इसका आंसर बनेगा 17:13, राइट। 17:3। आई होप इट इज क्लियर, राइट। 17:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 242.5 क्यूब सेंटीमीटर एंड बेस एरिया इज इतना। तो आपको सी एस से निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस यू नो दैट इज, अगर आपके पास ये सिलेंडर है तो इसका सी एस से होता है 2πr/h, राइट। ये इसका सी एस से होता है। अब आपसे बोलता है वॉल्यूम आपको दे रखा πr²h 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस एरिया πr² आपको दे रखा है। ये तो बेस एरिया तो होता है ना πr², ये वैल्यू दे रखे 346.5। यहाँ से h का वैल्यू आप निकालने में इंटरेस्टेड होंगे क्या? तो h से तो टाइम लग जाएगा, ठीक है भाई। 242.5 अपॉन बेस एरिया है ना, दिस इज द बेस एरिया 346.5, ठीक है। तो एक तो यही तरीका है, बट मुझे क्या लगता है कि यार यहाँ से तो आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और भी कोई ऑप्शन है क्या? अब भी को ऑप्शन बना के देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको πr² दे रखा है, ठीक है। तो ये काम ना करें भाई। देखो, अगर ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो जो पाई होता है वो 22/7 होता है। तो आंसर आपका 7 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि सारे आंसर आपको इंटीजर दे रखे हैं, तो ये लॉजिक लगा सकते हैं। तो क्या पहला वाला नंबर 7 का मल्टीपल है? 7 6 जा 42, ये भी है। 7 8 जा 56, ये सारे दे रखे हैं। इसका मतलब लॉजिक ये है, इवन भी होगा, सारे इवन भी हैं। r इंटू एच, मामला r इंटू एच का फंस रहा है, इसका मतलब आपको करना ही पड़ेगा, राइट। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। तो πr² दे रखा है आपको 2425 2425.5, ठीक है। अब πr² का वैल्यू दे रखा है 346.5, ठीक है। और आपको वैल्यू निकालनी है 2πr/h की, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो πr/h इंटू r इक्वल्स टू 24, ऐसा कर लेते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लो, ये आपको निकालना है, राइट। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा 4851 CS से। अब पंगा ये है कि यहाँ पे आर का भी पंगा है ना भाई, बहुत सारे पंगे आ रहे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से भाई काम ये हो सकता है कि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r r² हो जाएगा। 346.5 इज 10 हो जाएगा। 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, एक बचेगा, 11 कम 11, 11 पंजे 55। तो r² इक्वल्स टू 315 इंटू 7 डिवाइड बाई 20, 5 चौके 20 और 5 63 हो जाएगा। अब 63 में आपको 9 भी दिखेगा, 7 भी दिखेगा, 7 भी दिखेगा, नीचे 4। तो r का वैल्यू जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब 10.5 या 21/2 आ जाएगा r का वैल्यू। तो यहाँ से CS से निकल जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई इसमें।
तो 4851 इंटू 2 डिवाइड बाई 21, ठीक है। ये तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो जो सी एस से आ जाएगा 4851 इंटू 2 डिवाइड बाई 21, ठीक है। अब 21 का मतलब 7 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा इसका मतलब। तो 7 3 जा 7 6 जा 42, 2 बचेगा, 7 3 जा 21। अब पंगा हो गया यार, ये तो लाला, ये तो पंगा हो गया। ये 4850 और एक ना 51 हो गया भाई। यहाँ पे 21/2, 21 का मतलब डायरेक्टली 21 से डिवाइड तो नहीं हो सकता। 4851 डिवाइड बाई 21, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 6 बचेगा, 21 या 63 हो गया, मतलब 21 एकम 21, बहुत ही गंदा सवाल था, इंटू 2। तो 462 इसका अल्टीमेटली राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, राइट। अब हालांकि हम इसको यहाँ पर भी यार ख़त्म कर सकते थे, ठीक है, बट फिलहाल आंसर तो आ गया, राइट। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में क्या कैलकुलेटिव होते हैं, तो आपको इट इज़ बेटर ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट कि आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बाद में जब समय होना तब सॉल्व करना चाहिए, राइट। हो सकता है मेरे दिमाग में इससे भी आसान सोल्यूशन आ जाए, बट अभी तो नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा इन्वेस्टेड अमाउंट इन 3 डिफरेंट स्कीम्स एम एन ओ, राइट। तो एम एन और ओ में इसने सिंपल इंटरेस्ट 10%, 12% और 15%, राइट। इफ द टोटल इंटरेस्ट accrued in 1 year was 2280, राइट, मतलब एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम 0, तो ये 10 से 11 हो गया इंटरेस्ट, यहाँ पे 25 से 28 हो गया। क्यों? क्योंकि 12% का मतलब होता है 3/25, और ये हो जाएगा मतलब 20 से 23, ठीक है। तो ये टोटल इंटरेस्ट जो मुझे मिलेगा वो यहाँ से, अब एक चीज़ और बस नोटिस करना है कि ये जो अमाउंट है ना, इनको भी मेंटेन करना है। स्कीम 0 का जो अमाउंट है 180% है स्कीम एम में, राइट। तो मतलब 0 या ओ का मतलब, तो अगर यहाँ आप 10 रुपये लगा रहे हो, यहाँ तो आपने 20 कर दिए तो डबल हो गया, लेकिन आपको तो 80% करना है, राइट। आपको तो 80% करना है। तो 80% करने के लिए यहाँ पर आपके पास 18 होना चाहिए, राइट, तब तो जाके 18% होगा। और 250% है एन के मुकाबले, ठीक है। तो 250% है एन के मुकाबले, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो कर लेते हैं इसको, और मेरे हिसाब से बल्कि और भी आसान ये कर लेते हैं कि यहाँ पे आप कह रहे हो 180% है ना, मतलब 100 रुपये के 180 हो गए, 100 रुपये के 180 हो गए, मतलब 5 के 9 हो गए, और ये 250% कह रहा है, एंड 250% ऑफ द एन, ठीक है। तो ये 250% मतलब 250%, तो 250% का मतलब कितना हो गया, 250% मोर नहीं है, 250% मतलब 5/2, 250 अपॉन 100, 5/2, तो ये 2 के 5 करना चाहता है। यहाँ पे इसको इक्वल कर लेंगे, राइट। तो इक्वल करने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 9 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 25, और ये 18, और ये 45। तो ये आपका रेशो आ गया एम एन ओ का, राइट। तो एम एन ओ का रेशो आ गया 25, 18, 45, 18 और 45। अब आप यहाँ पर तो 10% कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2.5 रुपये का फायदा हो जाएगा यूनिट वाइज। इस पे आप 12% कह रहे हैं, तो इसका 12% हो जाएगा 18 12 216, मतलब 2.16 यूनिट वाइज। और इस पे आप कह रहे हैं कि 15% कमाना है, तो 15% कितना हो जाएगा, 4.5, तो 10% हो गया, और 2.5 2.25, तो 6.75, ठीक है। तो ये कुल मिला के बन जाएगा, अभी भी गंदा ही बन गया वैसे तो 4.66 प्लस 6.75, तो 6 5 11, 7 6 13 और 1 14, 11.41, क्या ये मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 11.41, और ये है 1122 बनने के चांस है। तो ये जो वैल्यू है वो 1122 दे रखा है, 1182, सॉरी 2282 दे रखा है ना। तो दिमाग में घंटी बज गई होगी, सर ये तो डबल होने के पूरे चांसेस के, 2282, ठीक है, इसका डबल ही हो गया, मतलब 2282 ऐसे। तो इसको हम 100 कर लेंगे, ये डबल हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो जाएगी, ठीक है।
तो आपको निकालना क्या है, एन स्कीम में कितना पैसा लगाया, तो एन का स्कीम बीच वाला है, तो 18, इसको 18 से मल्टीप्लाई करो, 3600 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट। तो बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड इफ यू एंजॉयड द कंटेंट यू कैन जॉइन क्वांट प्रेप 99। बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के दरमियान में, एंड टेलीग्राम ग्रुप पर ये आपका PDF मिल जाएगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।